नमस्कार, मैं हूं नवीन प्रकाश और आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। बता दें कि भोजपुर जिला के जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास के साथ हम जुड़ रहे हैं। बात करेंगे 2024 की लोकसभा सीट पर क्या स्थिति है, पार्टी किसके साथ जुड़ रही है, क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति और लोजपा रामविलास के दोनों एक ही लोग एक ही मंच पे चाचा भतीजा चुनाव लड़ेंगे। मैं हाजीपुर सीट की बात कर रहा हूँ। विशेष जानकारी लेंगे भोजपुर के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान से। स्वागत है हमारे चैनल टीवी बिहार झारखंड में। बताया जाए 2024 लोकसभा का क्या स्थिति है, क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या फिर लोजपा रामविलास पार्टी दोनों लोग ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पारस चाचा जी, तो वो जानेंगे कि वहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ, जिस पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी निश्चित तौर पे हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। फिर जमुई का क्या होगा? जमुई का देखा जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग के जितने लोजपा के सिपाही हैं, लोग से सुनने को मिल रहा है कि जमुई से हार होगी इसलिए वो आ रहे हैं हाजीपुर। ऐसी बात ऐसा मतलब सुनने में आया है। जो हमारे पारस चाचा के लोग हैं, इस तरह से बात करके, क्योंकि उनको डर है कि हाजीपुर से जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे, चाचा का अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए चाचा के लोग ही इस तरह से अनाप शनाप बयान। ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग चाचा भतीजा उसी सीट के लिए? उसी सीट का नहीं, जो हाजीपुर सीट है वो हमारे बड़े साहब आदरणीय पूजनीय हम लोग के अभिभावक दिवंगत रामविलास पासवान जी का सीट था। वहाँ सींचा हुआ है उनका, और उन्हीं के कृपा से हमारे पारस चाचा भी बने थे। पूछिए ना, पारस चाचा कितने चुनाव में लोकसभा चुनाव। तो आज भी अपने भैया को आदर्शवाद मानते ही हैं, बोलते ही हैं। आदर्श कहने से नहीं होगा ना। आदर्श आप मान रहे हैं, और भैया के मरने के बाद विधवा भाभी को इतना प्रताड़ना करना, भतीजा के पीठ में छुरा। आपस की जो लड़ाई की बातें हैं, माने आप उनकी करते हैं वो आपकी करते हैं, तो इसमें कौन सा राजनीति होता है? ये तो आपस की घर की बातें है ना। घर की बातें घर में हो तो अच्छी हो। ये घर की कौन सी बात रह गई है? वो हमारे बड़े साहब की मृत्यु हुआ। देखिए, ये जहाँ तक नवीन बाबू, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपसी अंदर की लड़ाई नहीं रह गई है। आप जैसे बड़े साहब की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद पूरी दुनिया देखी कि एक तरफ आदरणीय चिराग पासवान जी का तबीयत खराब था, उनके घर मिलने गए, उस समय आप दरवाजा बंद कर दिए, पार्टी तोड़ दिए हैं, सब नाना प्रकार की आप उन परिवार वालों को यातना दी। उनको ध्यान था कि अभी उनके बड़े भाई की मृत्यु हुआ चंद दिन था, और विधवा भाभी पर ध्यान नहीं दिए, भतीजा पर नहीं ध्यान दिए, और पार्टी तोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन गए। पार्टी तोड़ने का आरोप तो चिराग जी पे है। चिराग जी पर कैसे आरोप है? बात करना चाह रहे थे पारस जी का। और हमारी राजमाता चिराग जी की मम्मी जी, उन्होंने भी कहा था कि एक बार पारस बाबू हमसे कहते कि हमको मंत्रालय चाहिए था, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये तो बाद में सब बातें बाद में नहीं, ये उनको इतना लोभ था और परिवार के साथ जो विश्वासघात करना था, ऐसे इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा। क्योंकि सेकंड अम्बेडकर थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, और उनके मरने के बाद उन्होंने पारस चाचा को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। राजनीति में एबीसी पढ़ाने का काम हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी। ये तो बातें होती रहेंगी। 24 का क्या स्थिति है? लोकसभा की स्थिति बताइए। लोकसभा क्या आपकी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी कि आरजेडी में जाएगी? क्या ऐसा क्या चल रहा है? अब तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। मैं जिला का अध्यक्ष हूँ, और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहाँ गठबंधन होगा, जहाँ मार्गदर्शन होगा, हम लोग सिपाही हैं और इस युद्ध में एकदम कूदने का प्रयास करेंगे। और हमारी मंशा है, हमारी पार्टी की मंशा है, हमारे सिपाहियों की मंशा है कि आदरणीय चिराग पासवान जी 2025 में बिहार के सीएम बने। और जी जान से आप देखे होंगे डिबेट में, या बहुत सारे जनता से राय मांगा गया है, उस राय में चिराग पासवान जी को लोग पसंद कर रहे हैं। तो कैसे आप लोग देख सकते हैं कि 25 में चिराग जी सीएम बनेंगे?
क्योंकि अभी विधानसभा होना है, विधानसभा ये तो वक्त बताएगा ना। वक्त बताएगा, लेकिन एक ध्यान दीजिए, होनहार बीनवान के होत चिकने पात। शुरू से ही उनकी उनकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो मेरे ख्याल से बिहार के और युवाओं में नहीं है। इसलिए और आप देखते हैं संमित भाषा, जिस तरह से वो बयान देते हैं, एकदम ठोस बयान देते हैं, और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कहते हैं वही होता है। तो उनकी तो ये भी राय है, देखिएगा जो लोकसभा का चुनाव आएगा उस समय ही क्यों न बिहार सरकार गिर जाएगी। हो सकता है कि 2024 में ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दोनों हो। क्या लगता है विधानसभा से पहले चुनाव हो सकता है? ऐसी आशंका है, क्योंकि हाँ। हमारे बिहार के सूबे के मुखिया जो हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन्होंने स्वार्थ से जुड़े हैं, स्वार्थ में अपने कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे लालू चाचा ने कहा था, आप देखे होंगे बहुत सारा ट्वीट चल रहा है कि एक केंचुए की तरह, सांप की तरह केंचुए छोड़ते हैं और बदल देते हैं रंग, कभी इधर कभी उधर, जिस तरह से परिवेश आएगा उस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो देखिएगा इनकी जनाधार धीरे धीरे खसक रही है, धीरे धीरे पिछड़ा अति पिछड़ा सभी लोग कुशवाहा कुर्मी धीरे धीरे छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का अस्तित्व अब नहीं रह गया, करनी कथनी में अंतर रह गया है। आप देखे होंगे कि कई योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया, कुछ किया कुछ, नाना प्रकार का। अभी देखिए शिक्षक वाला में, लेकिन जो एक बात बताइए, जब बीजेपी के साथ में थे उस समय आप लोग कहाँ थे? अभी तो ठीक है वो आरजेडी में चले गए, तो जो भी कमियां आ रही है, ये पहले क्या बीजेपी के साथ नहीं थे? नवीन बाबू आप भूल करके बात कर रहे हैं। जिस समय बीजेपी के साथ थे हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी इन्हीं की नीतियों को खिलाफ करते थे, आप देखिए। हाँ। और जिस तरह से विपक्ष के लोग भूमिका नहीं निभाते थे। अच्छा, एक ऐसा भी है कि अभी फिर से वो बीजेपी में भी जा सकते हैं। देखिए ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे तो उनको लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन जिस दिन बीजेपी के लोग अगर नीतीश कुमार जी को ले लेंगे तो बीजेपी का भी अस्तित्व वजूद नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आरजेडी में हो रहा था जी कि एक बार जो चले गए पलटू चाचा करके बहुत सारी बातें हुई, बहुत बहुत इसका रील्स भी बना, लेकिन फिर से तो आरजेडी में चले ही गए। आरजेडी में देखिए उस पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप आरजेडी का क्या अस्तित्व रह गया है? जो तेजस्वी जी का रुतबा था, आज नहीं कहना चाहिए, आज पिछलगू बन के घूम रहे हैं उनके पीछे पीछे नीतीश कुमार जी के। आज कार्यकर्ताओं का मान सम्मान क्या रह गया है आरजेडी में? जो नीति वो बनाते हैं, आज तेजस्वी जी फजिया झेल रहे हैं, धरना प्रदर्शन उनके पार्टी के लोग, हम लोग के चाय चुस्की लेते हैं जहाँ कलेक्ट्रेट पे चौक चौराहा पर, वो भी लोग कह रहे हैं कि हमारे तेजस्वी जी गलती की है, इनको नहीं लेना चाहिए थे। और नीतीश कुमार जी के चलते जो भी आरजेडी का अस्तित्व बचा था वो भी धूमिल होते जा रहा है। तो विधानसभा से पहले भी विधानसभा की चुनाव हो सकता है क्योंकि इनका जनाधार है नहीं, लेकिन जिस समय सीट शेयरिंग का मामला आएगा वो कहेंगे कि आरजेडी के समकक्ष हम सीट लेंगे। इस तरह से इस विवाद में आकर के भी निश्चित तौर पे खलबली मचेगी और धीरे धीरे देख रहे हैं जदयू लोग छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन अभी तो लोकसभा का चुनाव है, 24 का पहले होने वाला है, तो जमुई का क्या होगा? मैं फिर से उस बात पे आ रहा हूँ कि जमुई का क्या होगा, जहाँ से चिराग जी सांसद है। जमुई के लिए भी हमारे बहुत लोजपा के वैसे वरिष्ठ नेता हैं, जो जमुई के लोगों को भी उम्मीद है, एक उम्मीद है तो उम्मीद पे खरा उतरने का, मेडिकल कॉलेज से लेकर नाना प्रकार के वहाँ काम किया है। और उनके पार्टी के लोग भी अगर दूसरे लोग वहाँ हाजीपुर क्यों लड़ना चाहिए? हाजीपुर आदरणीय हम लोग के पूजनीय अभिभावक बड़े साहब रामविलास पासवान जी की वहाँ एक क्या बताया जाए, वहाँ कर्मभूमि है और वहीं से उनकी एक राजनीति में अच्छी। तो क्या चाचा भतीजा लोकसभा चुनाव में आमने सामने रहेंगे? अब देखिए बीजेपी के लोग क्या करते हैं, चाचा को लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर पारस चाचा वहां से चुनाव लड़ेंगे, आइए मैं लिख करके देता हूँ, इस तरह से बयानबाजी नहीं, लेकिन 110% मैं कर रहा हूँ कि उनका वजूद नहीं बचेगा, जमानत जब्त हो जाएगा। और आप देख रहे हैं वहां की जनता चिराग 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 ही कह रही है, कि हम पहचानते नहीं है, कहीं जाते हैं क्या? उनके बहुत सारे प्रवक्ता लोग बयान देते हैं, गर्दन
अंदर हृदय से उनका बयान नहीं निकल पाता है। क्या आप आदरणीय चिराग पासवान के खिलाफ बयान दीजिएगा जी? इसी तरह का कमी है क्या? वे बेदाग, उनके पिता भी बेदाग थे और वो भी बेदाग है। और मैं उन लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि आने दीजिए समय, कहीं राष्ट्रीय लोजपा का ऐसा अस्तित्व नहीं बचेगा। चाचा भतीजा एक हो जाए, एक हो जाए वो अलग की बात है, पारिवारिक मामला है वो अलग हो, एक हो जाए तो हमें किसी तरह का एतराज नहीं है। लेकिन अभी जो स्थिति है मेरे ख्याल से एक होना संभव नहीं दिखता है, क्योंकि वैसे चाचा को पूरा बिहार नहीं पूरा इतिहास भारत देख रहा है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी जो छोटे भाई को उंगली पकड़ करके राजनीति में चलना सीखा है, उनके मरने के बाद निजी स्वार्थ में अपनी विधवा भाभी और भाई भतीजा को छोड़ दिए, उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम किए। ऐसा तो नहीं आता है, होता है कि चिराग जी भी गलती किए, ताली एक हाथ से तो नहीं बजता है। कैसे नवीन जी इस तरह से हम आरोप को नहीं मानते हैं। उस बैठक में भी हम लोग गए थे यहाँ से, किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ किसी को पता है? इस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, इस सरासर गलत हुआ है। और कार्यकर्ता और जनता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ है, न कि पारस चाचा के साथ है। और मैं कहता नहीं हूँ आगे लोकसभा के चुनाव और विधानसभा का चुनाव भी, लोकसभा के चुनाव में कितने सीट पे लड़ रही है आपकी? अब देखिए कितने सीट पे हमारी पार्टी लड़ रही है, क्योंकि अभी तो गठबंधन नहीं है। तो गठबंधन के बाद ना पता चलेगा, गठबंधन के बाद ही पता। हाँ, एक कन्फर्म मैं बता रहा हूँ कि गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा। किससे? बीजेपी से होगा? जिससे भी हो, बीजेपी से हो, महागठबंधन से हो या एनडीए से हो, गठबंधन होगा ही। लेकिन किनसे गठबंधन होगा ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी निर्णय करेंगे। हम लोग तो सिपाही हैं, जो उनका मार्गदर्शन होगा उन्हें पालन करने के लिए तैयार। ये तो वक्त ही बताएगा कि हाजीपुर सीट से कौन कौन चुनाव लड़ेगा। आइए, भोजपुर से जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान जी का कहना है, आइए जानेंगे। ये अब तो वक्त ही बताएगा कि हाजीपुर सीट से किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, जनता किसके साथ है। भोजपुर से जिला अध्यक्ष हमारे साथ NTV बिहार झारखंड चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खबरों में इतना ही। खबर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक नवीन प्रकाश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।